रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब दुनिया में हर तरफ तबाही और हलचल पैदा हो जाए तो समझ लेना कि यह दुनिया अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है और अनकरीब क़यामत आ जाएगी। मौजूदा हालात को देखा जाए तो ये ऐसे हो चुके हैं कि कभी हमें आसमान में कोई बड़ी हलचल देखने को मिलती है तो कभी जमीन के अंदर होने वाली तब्दीलियां पूरी दुनिया को परेशान कर देती हैं। जैसा कि अभी हाल ही में एक खबर सुनने को मिली है कि हमारी जमीन की अंदरूनी तह ने उल्टा घूमना शुरू कर दिया है, जिससे हमें अनकरीब बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो हमें कौन कौन सी तबाहियां बर्दाश्त करना पड़ेंगी और कितना जानी और माली नुकसान होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जमीन अपनी जुज़्व तरकीबी के हवाले से ऊपर से नीचे तक एक जैसी नहीं है और ना ही नीचे से ऊपर तक ये एक ही कुरा या तह पर मुश्तमिल है, बल्कि हकीकत यह है कि जमीन कई कुरों पर मुश्तमिल है। फिर यह कि जमीन का सेंटर यानी मरकज माया नीम हालत में तब्दील होता रहता है। इन तहों में से एक तह कवर भी है जो जमीन की इंतहाई पुरस्कार और अहम तरीन तह है, लेकिन अफसोसनाक तौर पर यह हिस्सा अपनी रफ्तार में सुस्त हो गया है और यह सतह जमीन की मुखालिफ सिमत में गर्दिश करना शुरू कर सकता है। तहकीकारों के मुताबिक ये किसी कुदरती या इल्हामी इशारे का पेशखैमा तो हो ही सकता है, मगर यह जमीन के गर्दिश करने की रफ्तार को भी मुतासिर कर सकता है और इस सुस्त रवि के बायस जमीन के दिन और रात के औकात में मामूली सा फर्क पड़ सकता है और जमीन की कशिश शक्ल में भी तब्दीली आ सकती है, मगर इसकी तस्दीक के लिए मजीद तहकीक की जरूरत है। इस तहकीक में शामिल एक साइंसदान सोंग जाओ डोंग का कहना है कि हमें इस बात के वाज़े सबूत मिले हैं कि जमीन का मरकजी हिस्सा यानी कवर सतह जमीन से ज्यादा तेजी से घूम रहा था, लेकिन 2009 के आसपास ये रुक गया। यहां पे याद रहे कि जमीन का अंदरूनी मरकज लोहे और निकल की धात पर मुश्तमिल एक कुरा है जिसका निस्फ कुतर 1221 किलोमीटर है। जमीन का ये अंदरूनी हिस्सा बहुत गर्म है, यहां तक कि इसका दर्जा हरारत 5400 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सूरज के 5700 डिग्री सेंटीग्रेड के तकरीबन बराबर है। इस मरकजी हिस्से के इर्द गिर्द माया धातों की एक मोटी परत है जिन्हें बैरूनी कवर या बैरूनी हिस्सा कहा जाता है। जमीन का यह अंदरूनी मरकजी हिस्सा किस तरह गर्दिश करता है, इस बारे में जानना कई दहाइयों से साइंसदानों के दरमियान बहस का मौजू रहा, लेकिन अब इस नई तहकीक में साइंसदान न सिर्फ जमीनी कवर के हवाले से सब कुछ जान चुके हैं, बल्कि उन्होंने इस तहकीक की मदद से यह भी मालूम कर लिया है कि जमीन में मौजूद इस तह की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। इस हवाले से अमेरिका के एक साइंसदान नोबल चर्ट का कहना है कि अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और यह रफ्तार इसी तरह रही तो हमें बहुत सी आफतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इनका कहना है कि जमीन में होने वाली हलचल की वजह से जमीन अपनी पैदावार बंद कर सकती है, जबकि कैनेडियन गंदम समेत कई फसलों की काश्त नामुमकिन हो जाएगी और ज़रई पैदावार कम होने से कहत में इजाफा होगा और इस तरह ये लोग बिल आखिर जिंदगी की जंग हार जाएंगे। ये वो वक्त होगा जब जमीन का ज्यादातर हिस्सा इंतहाई सर्द हो चुका होगा और उन इलाकों में रहना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा माहिरीन का यह भी कहना है कि इस तब्दीली की वजह से जल्जलों की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा और आए रोज हमें जल्जलों का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन ग्रामी, इस्लाम में यह बात वाज़ेह है कि जब क़यामत का वक्त करीब आएगा तो जमीन पर जल्जले आने का सिलसिला तेज हो जाएगा। जैसा कि जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कौमी खजाने को अपनी मिल्कियत और अमानतों को माले गनीमत जान लिया जाएगा, ज़कात को तावान समझा जाएगा, बीवी की इताअत और मां की नाफरमानी होगी, बाप का एहतराम नहीं होगा और दोस्तों से अच्छा सलूक होगा, गाने बजाने वालों की कसरत और मौसीकी की बहुतात होगी, अमानतें नाअहलों के सपुर्द की जाएंगी, शराब और जुआ आम हो जाएगा, मस्जिदों से आवाजें ऊंची आएंगी, झगड़े शुरू हो जाएंगे तो लोगों को जल्जलों और आफात का इंतजार करना चाहिए। एक और रिवायत में इरशाद है कि कयामत के करीब बहुत ज्यादा अमवात होंगी और इसके बाद जल्जलों के साल आएंगे। ना सिर्फ ये कि जल्जलों की कसरत हो जाएगी, बल्कि जगह जगह लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे। सुर्ख आंधियां, हत्ता के आसमान से पत्थरों की बारिश भी होने लगेगी। इन तमाम बातों और अहादीस से साबित होता है कि जमीन में होने वाली यह हलचल कयामत ही की निशानी हो सकती है और इस हलचल के बाद हमें जमीन पर मजीद जल्जले देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा माहिरीन का यह भी कहना है कि जमीन पर मुसलसल ठंड बढ़ रही है और कुरे अर्ज का ठंडा होना जमीन के खात्मे का सबब बन सकता है।
क्योंकि साइंसदानों ने इंकिशाफ किया है कि कुरे अर्ज की अंदरूनी परतें हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा तेजी से ठंडी हो रही हैं। ये एक मुहिम्मा है कि जमीन का मरकज कितनी तेजी से ठंडा हो रहा है और ये कब खत्म हो सकता है। इस हवाले से माहिर अर्जियात पीटरसन कहते हैं कि कुरे अर्ज की अंदरूनी परतें हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा तेजी से ठंडी हो रही हैं और ये दरियाफ्त हमारे सियारे के मुस्तकबिल पर अहम असरात मुरतब कर सकती है। जमीन तारीखी लिहाज से बतदरीज सर्द होती रही है और तकरीबन 4.5 अरब साल पहले जब यह सियारा जवान था तो इस वक्त इसकी सतह एक इंतहाई गर्म मैग्मा का एक गहरा समंदर थी, जो वक्त गुजरने के साथ साथ ठंडा होकर ऐसी सतह में तब्दील हो गया जिस पर आज हम चलते फिरते हैं। ठंडे होने के दौरान जमीन को कई ऐसे मराइल से गुजरना पड़ा जो आज हमारी जमीन को मुतहरक रखते हैं, जैसा कि आतिशफिशां और टेक्टोनिक प्लेट्स। लेकिन ये अब भी एक मुहिम्मा है कि जमीन का मरकज कितनी तेजी से ठंडा हो रहा है और यह सिलसिला कब तक खत्म हो सकता है। यह सवाल बहुत अहम है क्योंकि इससे हम अपने सियारे के मुस्तकबिल के बारे में जान सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि यह कैसे और कब एक किस्म की मौत का सामना कर सकता है जो इसे मरीख जैसे गैर फाल सियारों की तरह बना देगी। इस सवाल का जवाब देने का तरीका उन मादनियात का खोज लगाना है जो जमीन के मरकज और इसके मेंटल के दरमियान हदबंदी करती हैं। ये वो जगह है जहां चट्टानें पिघले हुए कुरे से मिलती हैं और जो उन आम हिस्सों में से एक है जहां सर्द होने के अमल की शरह का फैसला किया जा सकता है। दर हकीकत इस परत की जांच करना मुश्किल है क्योंकि ये हमारे पैरों के नीचे बहुत गहराई में है और इसका तज्जिया करना इंतहाई मुश्किल अमर है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और समंदरों की आबी सतह में भी लगातार इजाफा हो रहा है जो जमीन की तबाही का बायस बनेंगे। लेकिन अब नासा ने मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक एक नया और खतरनाक अंदेशा जाहिर किया है और वो ये है कि मौसमी तब्दीली के पीछे एक बड़ी वजह चांद भी हो सकता है। मुस्तकबिल करीब में चांद के अपने ही महवर पर डगमगाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जिस तरह से माहौलियाती तब्दीली में तेजी आ रही है और समंदरों की आबी सतह बढ़ रही है, ऐसे में 2030 में चांद अपने महवर पर डगमगा सकता है और चांद के इस तरह डगमगाने से जमीन पर तबाहकुन सैलाब आ सकते हैं जो हम सबको उड़ाकर रख देंगे। हालांकि जब कभी भी जमीन पर हाई टाइड आता है तो इसमें आने वाले सैलाब को उसी नाम से जाना जाता है, लेकिन नासा की तहकीक में कहा गया है कि 2030 तक जमीन पर आने वाले सैलाबों की तादाद काफी बढ़ जाएगी। पहले इनकी तादाद भले ही कम होगी लेकिन बाद में इनमें तेजी आ जाएगी। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन के मुताबिक चांद की कश्श शकल जो तूफान की वजह बनती है, ऐसी माहौलियाती तब्दीली जमीन पर आने वाले सैलाब की सबसे बड़ी वजह होगी। इनका यह भी कहना है कि जमीन पर आने वाला सैलाब चांद, जमीन और सूरज की हालत पर मुनसर करेगा कि इसमें कितनी तब्दीली होती है। दोस्तों, यकीनन ये सब अल्लाह की जानिब से मुसलमानों के लिए निशानियां हैं और हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि अभी भी वक्त है, अल्लाह की राह पर चल निकलो वरना पछताओगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन।